लड्डू जो कि तिरुपति भगवान का प्रसाद था, उस लड्डू में गाय तथा अन्य जानों की चर्बी मिला हुआ था। अब इससे सबसे बड़े दुख की बात दोस्तों क्या होगी कि अब हमारा हिंदू मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। मंदिर तथा उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़े शर्म की बात है कि चंद पैसों की लालच की वजह से उन्होंने तिरुपति भगवान के प्रसाद के लड्डू तक को अपमानित कर दिया है। दरअसल दोस्तों हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े तथा प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, वह मंदिर है वेंकटेश्वर स्वामी यानी भगवान विष्णु का तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू बांटा जाता है और यह परंपरा आज का नहीं है बल्कि 250 यानी 250 साल पुराना परंपरा है। और आज भी प्रतिदिन 3 लाख से भी अधिक लड्डू 1000 रसोइये तैयार करते हैं और प्रतिदिन 3 लाख लड्डू जो कि 1000 रसोइये तैयार करते हैं पूरे 1 लाख भक्तों में बांटे जाते हैं। लेकिन भक्तों में बांटे जाने से पहले उन लड्डुओं को भगवान विष्णु यानी तिरुपति बालाजी पर भोग चढ़ाया जाता है और उस भोग वाले लड्डू में गाय तथा अन्य जानवरों की चर्बी मिली है, मछली का तेल मिला है। तो प्रश्न दोस्तों यह बनता है कि इसका पता चला कैसे और कौन है इसका जिम्मेदार। तो दोस्तों जिस लड्डू को भगवान के भोग में चढ़ाया जाता है उसका लैब टेस्ट हुआ है और यह लैब टेस्ट कोई आम संस्था नहीं बल्कि एनएलएच यानी नेशनल लाइब्रेरी हेल्थ मेडिसिन ने किया है जो कि हमारे देश इंडिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। उसने पुख्ता किया कि जो भगवान का लड्डू जिस घी में बनता है उस घी में मछली का तेल, गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई थी, क्योंकि चंद पैसे के लालच में नकली बाजार में मिलने वाले घी का प्रयोग लड्डू बनाने में किया जा रहा। सस्ते के चक्कर में, चंद पैसे चुराने के चक्कर में डुप्लीकेट चर्बी वाले घी का प्रयोग प्रसाद बनाने में किया जाता और उसी प्रसाद का भोग लगता था वो भी भगवान को और फिर वही प्रसाद भगवान का चढ़ा हुआ भोग भक्तों में बंटता। दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर में यह गलती किसकी है, उन सभी भक्तों की जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे या उन मंदिर परिसर की जो इस पे ध्यान नहीं दिए थे या उन रसोइयों की जिन्होंने यह बिना सोचे समझे प्रसाद के रूप में लड्डू बनाया, भक्तों में बांटा और उसी मछली वाले लड्डू को भगवान का भोग चढ़ा।